संपूर्ण हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए बदलते दौर से पंचायतों का कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है और यही वजह है कि अब सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार न केवल हरियाणा की पंचायतों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, बल्कि जिला परिषदों को भी सशक्त बनाने पर काम जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल फरीदाबाद के नवनियुक्त सरपंच, पंचायत और जिला परिषद के सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम में संबोधित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पलवल और फरीदाबाद जिले के नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को नए दायित्व की बधाई दी और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं सीएम मनोहर लाल की तरफ से दी गई। तो वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत का प्रतिनिधि धरातल तक योजनाएं ले जाने में बेहद कारगर है। इस बार हरियाणा में पंचायत चुनाव में 70,000 प्रतिनिधि चुने गए हैं और इन चुनावों में हरियाणा सरकार ने सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत को 11 लाख, सरपंच को 5 लाख, पंच के लिए 50,000 की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है, जिसके चलते 300 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि के स्वरूप जारी की गई है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा की इस पहल की प्रशंसा की गई है। जनप्रतिनिधियों से संवाद में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों को स्वायत्त बनाने के लिए निर्णय लिया गया है और पंचायत समिति साथ ही साथ जिला परिषद अपना पैसा खुद खर्च करेंगी। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वहीं हरियाणा सरकार ने 1100 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं के मदर चाइल्ड अकाउंट में हस्तांतरित किया है। हरियाणा सरकार ने सिस्टम को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाने पर भी काम किया है, जिससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा और ये पंचायतों के काम को आसान करने के साथ ही ठेकेदारों को बेहतर मौके देगा। न केवल पुराने ठेकेदारों को लाभ होगा बल्कि नए ठेकेदार भी पंचायतों से जुड़कर काम कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के ये सब चुन के आए हैं और सभी के रिजल्ट्स पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायतों के रिजल्ट आ गए। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो इनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें। विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के वो इनको बताए हैं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा और 7 दिन के अंदर के टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि काम हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, उसको हमने 7 दिन करा दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम करा लूँगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में हो तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दो। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ, ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी 2-3 बातें होंगी वो नयों पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। कोई भी नया कंट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े और बड़े काम करने वाले कंट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का काम, करोड़ों का काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। इसलिए वो सारे सिस्टम ठीक बना दिए हैं, पारदर्शिता से काम हो। गाँव की बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया किसानों का। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के खाते में अब हर साल फसलों की कीमत 20 से 25,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पंचायतों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा,
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर पंचायतें काम करें ताकि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण अंचल का संपूर्ण विकास हो सके और पंचायतों का विकास गांव का विकास होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के हर कोने में पहुंचे, विकास की बयार बहे तो गांव विकास हो और गांव के विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार प्रयास कर रही है कि पंचायतों को सशक्त बनाया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से दोहराया हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा और कहा कि सब पंचायत प्रतिनिधियों को इसी विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। तो वहीं अब पंचायतों को तकनीक से जोड़ दिया गया है और अब सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है। सीधा असर ये होगा कि अब ग्रामीण विकास में सोशल ऑडिट का सिस्टम बनाया जा रहा है। सोशल ऑडिट की टीम का चयन ग्राम सभा से ही करवाया जाएगा। पहली बात तो कि आगे के लिए हमने व्यवस्था ये की है कि आगे सारी चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो और ये जो विषय कई बार आता है ना कि हमें लिमिट इसकी बढ़ा दी जाए, वो इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम है बड़ा फास्ट होगा, पारदर्शी होगा, रिकॉर्डेड होगा, कोई उसमें डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑनलाइन अगर होगा तो एक बैक ऑफिस में हमारा जो सर्वर है, हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर ऐड होगा, तो आगे की समस्याएं खत्म है कि वो डाटा इसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आदमी जीतेगा वो आगे आएगा, संभाल लेगा, जो हारेगा बाहर चला जाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जो पिछले नहीं दे रहे हैं दे देंगे, ठीक है, नहीं दे देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री साहब लगातार सरपंचों का विरोध चल रहा है, उसी बात में हमने जवाब दे दिया ना कि वो कहते हैं कि और ज्यादा लिमिट करो, हम कहते हैं नहीं, डाटा रिकॉर्ड की बड़ी समस्याएं हैं जैसे पिछले सरपंचों को बताई, तो ये समस्या इनके सामने ना आए तो डाटा सारा रिकॉर्ड में रहेगा। और जो देरी का विषय है कि 21 दिन के बाद टेंडर होता है, हमने 7 दिन के लिए व्यवस्था कर दी है और छोटे कामों के लिए नए ठेकेदार जिनको ये लोग चाहते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं। समस्याओं का सारा हल कर दिया हमने। हाँ। जनप्रतिनिधियों से संवाद में सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया प्रदेश की पंचायतों के विकास के बारे में। उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने का फैसला लिया है और पिछली बार 7 स्टार पंचायतों का प्रयोग भी किया गया था। अब सरकार प्रोत्साहन के लिए अच्छा कार्यक्रम चलाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर दोहराया, हम भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं ताकि संपूर्ण हरियाणा का एक समान विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।